So hey guys, my name is Ayushdev and today we are going to talk about Avengers Doomsday Special Look. Now see, ये वही लुक है जो हमें कॉमिक कॉन में दिखाया गया था. एक्चुअली हमें नहीं दिखाया गया, कॉमिक कॉन में इसे बंद दरवाज़ों में जो वहाँ पे ऑडियंस थी उनके आगे दिखाया गया था और हमें 144p में उसे दिखाया गया था. एंड आफ्टर वॉचिंग इट मेरे कुछ व्यूज़ थे बट मैं उनको प्रिजर्व कर रहा था क्योंकि मुझे लगा कि मतलब ये क्यों ही निकालेंगे इसको. बट आज D23 था एंड इन्होंने उसको एक्चुअली में पब्लिक के आगे रिलीज़ कर दिया. एंड मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश, वाई वॉजंट दिस द ट्रेलर. मतलब मुझे एवेंजर्स के डूम्सडे के ट्रेलर से प्रॉब्लम नहीं है बट उस ट्रेलर के मुकाबले ये ट्रेलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. ये आपको डूम्सडे के बारे में, जो मेन कैरेक्टर है डूम, उसके बारे में अच्छा खासा इंट्रोडक्शन दे देता है. भाई क्या ट्रेलर बनाया है. स्टार्टिंग ऑफ विद ये ट्रेलर डूम से ही स्टार्ट होता है. हमें डूम का पूरा थ्रोन रूम दिखाया जाता है. ये थ्रोन रूम हमें इससे पहले कई बार दिखाया जा चुका है एंड बाय द टाइम जब हमें थ्रोन रूम अब दिखाया गया तब तक हमने इसे बहुत बार देख लिया. तो इस थ्रोन रूम के इस शॉट में जो चीज़ देखने की है वो है इसकी रूइंस. अगर आप इसके फ्लोर पे ध्यान दो तो ग्रीन रूइंस घूम रही है. फॉर पीपल हु डोंट नो, डॉक्टर डूम की रूइंस एक बहुत बड़ी बात नहीं है. डॉक्टर डूम इज़ लाइक a mix of a scientist mind with a witchcraft power. लाइक उसकी मदर एक विच थी तो उसके पास विचक्राफ्ट की पावर हो सकती है. अब ना देखो, यहाँ पे ना MCU कुछ भी चेंज कर सकता है. जैसे कि अगर हम डॉक्टर डूम को देखें तो ट्रेलर में ऐसा बहुत बार हुआ है जैसे कि उसे रूइंस का यूज़ करते हुए दिखाया गया. इवन जब वो थोर को भी अपनी फिंगर से रोकता है तो वो रूइंस की पावर से रोकता है. एंड जब वो सेंटिनल्स को जगाता भी है ट्रेलर में तो अपनी रूइंस की पावर से जगाता है. तो हम क्या कहें कि क्या डॉक्टर डूम के पास रूइंस की पावर है, और है भी तो कैसे. तो इसके दो पॉसिबल रीजंस है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो डॉक्टर डूम है वो रूइंस बचपन से जानता है क्योंकि उसकी मदर एक विच थी. विच का मतलब चुड़ैल थी. तो उसे पता है कि रूइंस और ये मैजिक और ये सब कुछ कैसे क्या कुछ है. इवन कॉमिक्स में तो उसे सोर्सरर सुप्रीम के आसपास माना जाता है. तो इट्स जस्ट अ डील कि डॉक्टर डूम को ये बात पता होंगी. बट सेकेंड ऑफ ऑल थिंग इज़ ये सभी उसने लोकी से चुराए. हियर मी आउट. जब मैंने भी ये सुना तो मैं भी एक बार के लिए सोचा क्या सच में. बट सी, डॉक्टर डूम पावर्स चुरा सकता है, ठीक है, वो पावर्स को दूसरों से चुराता है. वॉर्स जैसे कॉमिक्स में उसने पावर्स चुराई है लोगों से इंकर्जन के टाइम्स पे भी एंड ऑल दैट, ताकि वो सेव कर सके, ताकि वो सेवियर बन सके जो अपने आप को मानता भी है बट वो है नहीं. बट दैट्स वन थिंग. क्या लोकी की पावर से चुराई है? ये हो सकता है इन सेंस क्योंकि वो जो पावर यूज़ करता है वो ग्रीन है. ऑल दो डॉक्टर डूम का कलर भी ग्रीन है तो we can't be sure, but this is the thing, like this is theory, so we're just expecting. The second thing that I saw in this trailer was the emphasis they put on kids. Now ऐसा बहुत बार दिखाया जा चुका है. लाइक अवेंजर्स के जो पहले दो ट्रेलर्स आए थे, और वाला ट्रेलर दिखाया गया था या फिर जो कैप्टन अमेरिका वाला ट्रेलर दिखाया गया था उसमें एम्पैथेसिस उनके किड्स पे था. नाउ कैप्टन अमेरिका के किड को एक टाइम पे साइड में करता हूँ, मुझे नहीं लगता कि वो इतना पावरफुल है. बट उसके अलावा जो दो किड्स हैं जो एक्चुअली में पावरफुल है वो है फ्रैंकलिन रिचर्ड्स जो कि रिड रिचर्ड्स का किड है, एंड डॉटर लव जो कि थोर की बेटी है. देखो ये दोनों ही कॉस्मिक लेवल बीइंग्स हैं. इवन लाइक फैंटास्टिक फोर में तो गैलेक्टस उसे पर्टिकुलरली चूज़ करता है कि वो फ्रैंकलिन को अपना सक्सेसर बनाना चाहता है. एंड हम थोड़ा लव एंड थंडर जिन लोगों ने नहीं देखी, मैंने देखी है, तो मैं बता दूं कि लव को एटर्निटी ने बनाया था जो कि एक कॉस्मिक लेवल बीइंग है. तो इन दोनों के पास कॉस्मिक लेवल पावर्स है और डॉक्टर डूम को क्या ही चाहिए. मैंने तुम्हें क्या कहा था स्टार्टिंग में, वो पावर्स चुराता है तो इन बच्चों की पावर्स चुरा सकता है. तो प्रैक्टिकली डॉक्टर डूम बच्चा चोर नहीं बट कि बच्चों की पावर चोरी करने वाला है. तो रिमेंबर दैट. और एक और चीज़ जो हमें इस ट्रेलर से अच्छी खासी पता लगती है वो है कि डॉक्टर डूम का रिलेशनशिप होने वाला है फैंटास्टिक फोर के साथ, जिसका सिंपल सा वे यही है कि वो उनके ही अर्थ से है. नाउ इस चीज़ के ऊपर कंफर्मेशन देते हुए ये पता लगता है कि सू स्टॉर्म, रीड रिचर्ड्स उसे पहले से जानते थे. एंड ट्रेलर में हमें दिखाया गया है कि उसके खुद के बीवी बच्चे थे. सी, डॉक्टर डूम कॉमिक्स में डॉक्टर डूम अपनी मदर की डेथ के बाद बनता है. बट इन दिस आई डोंट थिंक कि वो पेरेंट्स के लिए बनेगा. आई थिंक द मोर पर्सनल वे फॉर हिम इज़ गोना बी कि उसका एक बेटा और उसकी एक वाइफ होगी जो मर जाएंगे किसी भी रीज़न से. एंड इसकी वजह से वो इस पाथ पे निकलेगा कि मेरे साथ जो है उसका कुछ रीज़न शायद कैप्टन अमेरिका जिसने टाइम ट्रैवल किया है, थोर जिसकी बेटी को प्रैक्टिकली रिजरेक्ट किया एटर्निटी ने, एंड रीड रिचर्ड्स जिसका बेटा
उसने खुद बचाया है बाय फाइटिंग गैलेक्टस विच इज़ अ कॉस्मिक लेवल बीइंग, तो उसे शायद लगेगा कि इनकी वजह से ये हुआ है एंड ही इज़ गोना चेंज दैट। इसके बाद जो सू स्टॉर्म बातें कर रही हैं वहाँ पे और भी एवेंजर्स और एक्समैन हैं। नाउ मोस्टली पीपल वर सेइंग कि कैप्टन अमेरिका का घर हो सकता है। आई डोंट थिंक कि कैप्टन अमेरिका का घर है। आई पर्सनली बिलीव कि ये एक्सपेंशन है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे एक्समैन भी जाने वाले हैं कैप्टन अमेरिका के घर में। एंड सी थिंक वाई वुड एक्समैन गो टू कैप्टन अमेरिकाज प्लेस, राइट? एंड एवरी एक्समैन एंड एवरी सुपर हीरो। और इस एक और चीज़ सोचो ना कि ट्रेलर की जो पिछले ट्रेलर में देखा था उसमें थोर वो शौक टू सी कैप्टन अमेरिका। सो इसका सिंपल रीज़न यही हो सकता है कि कैप्टन अमेरिका उनके पास आया है, जिसका एक बहुत सिंपल सा रीज़न है कि वो सभी एक्समैन की टाइमलाइन में गए हैं, तो एक्समेंशन ही होगा। आई डोंट थिंक कि वो कुछ और होगा। एंड उसके बाद हम एक दो शॉट्स और दे सकते हैं जिसमें साइक्लॉप्स भाई पूरी तरह हार चुका है, बिल्कुल टूट के पड़ा हुआ है, और हम कुछ इमोशनल शॉट्स हम देख सकते हैं। एंड उनमें से एक है इयान मैकगेलन के मैग्नीटो का क्राई करना। जब ये सीन आया था ना तो आई वाज लाइक वेट, ही इज़ डूइंग समथिंग क्रेजी। एंड फ्रॉम व्हाट आई कैन सी इन द ट्रेलर मुझे लगता है कि वो कुछ ना कुछ तो गलत कर रहा है, क्योंकि देखो जब भी कोई इनकर्जन होता है तो दो यूनिवर्सेस एक दूसरे से लड़ते हैं, तो उसके सुपर हीरोज़ एंड सुपर विलन्स एक दूसरे से लड़ते हैं। और जितना मैंने एक्समैन के बारे में देखा है, चार्ल्स एक्जेवियर इज़ नॉट द काइंड ऑफ पर्सन जो कि किसी से लड़ेगा, इवन जो कि दूसरे सुपर हीरोज़ हैं। बट मैग्नीटो इज़ नॉट दैट। मैग्नीटो इज़ समवन हु कैन फाइट। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे मैग्नीटो ही वो फाइट कर रहा है एंड ही इज़ क्राइंग, क्योंकि वो चाहता नहीं ऐसा करना बट उसे करना पड़ रहा है फॉर देयर ओन बीइंग। तो ये एक अच्छा मुझे लगता है स्टैंड ऑफ हो सकता है मैग्नीटो का भाई। आई थिंक दे नो द रूट्स व्हाट दे आर डूइंग हियर। और अगर मैं बात करूँ कि कहाँ लड़ा जा रहा है सब कुछ, तो इसमें हम एक शॉट देख सकते हैं जहाँ पे हमें एक बीच में एक सेंट्रल पार्क जैसा सा कुछ है एंड साइड में उसकी बिल्डिंग है। और ये तो भाई कोई भी पहचान लेगा कि ये न्यूयॉर्क है, ठीक है, कि ये न्यूयॉर्क का सीन है। एंड यहाँ पे मुझे लगता है डॉक्टर डूम की फाइनल बैटल होने वाली है जहाँ पे वो सबसे लड़ेगा। और मुझे लगता है ये बैटल का हाल भी डॉक्टर डूम, सेंटिनल्स, इयान मैकगेलन के मैग्नीटो और जैक्समैन और जो एवेंजर्स की सारी पूरी बैटल होगी उससे होगा। इवन जो रीड रिचर्ड जब डॉक्टर डूम से कहता भी है डिड यू डू दिस डूम, एंड वो वहाँ पे पूरा का पूरा सीन है, तो वहाँ पे लगता है कि वो लाइटिंग वहीं की है। एक चीज़ और, जब डॉक्टर डूम वहाँ से एक बिल्डिंग में से कूद के अपनी सुपर हीरो लैंडिंग लेता है तो उस बिल्डिंग का शेप देख के मुझे समझ नहीं आया कि ये कैसी बिल्डिंग है। बट थोड़ा सोचने के बाद मुझे लगा कि अगर आप उसे थोड़ा ध्यान से देखते हो तो वहाँ पे लाल सर्कल सा बना हुआ है, मतलब पूरा सर्कल नहीं है बट एक लाल लाइन सी है। और ऐसे लाल लाइन सिर्फ मैंने आज तक साइक्लॉप्स के रिपल्सर्स पे देखी है, तो शायद ये वही है। आई एम नॉट श्योर बट या आई थिंक दिस इज़ दैट। एंड उसके बाद वही पूरा का पूरा सीन जहाँ पे थोर उससे लड़ने आता है एंड वो उसकी एक्स को रोकता है एंड ऐसे घुमा देता है, वो एक साइड गिर जाती है एंड डॉक्टर डूम ही पंचेज हिम and then he resurrects sentinels by his power। और यहाँ पे भी वो रूइंस मतलब मैजिक का ही इस्तेमाल कर रहा है। जब भी वो अपनी मैजिक का इस्तेमाल करेगा तो वो सेंटिनल्स को जगाने के लिए कर रहा है। एंड व्हेन ही पुशेस हिज हैंड डाउन तो एक वेव निकलती है ग्रीन कलर की जो कि सभी सेंटिनल्स को जगा देती है। एंड यहाँ पे ट्रेलर ख़त्म हो जाता है। मेरे कुछ पॉसिबिलिटीज़ जो मैंने इसमें आपको बता दी, मुझे नहीं पता कि भाई ये कितनी सच होंगी कितनी झूठ होंगी। आई एम ऑनेस्टली जस्ट डाइविंग इनटू इट, बट या दैट्स मी फॉर दिस ट्रेलर। मैं इसके बारे में बात करना चाहता था एंड आई एम ग्लैड मैंने की। तुम लोग बताओ भाई तुम्हें क्या लगता है डॉक्टर डूम की इस पूरी की पूरी सिनेरियो के ऊपर। हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू हैवेंट, एंड या कमेंट डाउन कि तुम्हें क्या लगता है भाई इस पूरे ट्रेलर को देख के। मुझे तो हो रहा ही मिला बस डॉक्टर डूम को, और तो कुछ दिखा नहीं भाई यहाँ पे। बट या दैट्स बीइंग सेड, सी यू गाइस इन नेक्स्ट वन, गुड बाय।